आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, सिपा सालार को ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पुरअमन कराची के लिए इदारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कोरोना के खिलाफ रद्द-ए-अमल में फॉर्मेशन के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ रेंजर्स हेडक्वार्टर्स भी गए। लोड शेडिंग का अजाब कराची के बाद लाहौर भी ज़ेरे अत्ताब। शहर कायद में बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। जहांगीर रोड, क्लिफ्टन, मार्टन क्वार्टर्स, लसपेला, गुलबहार, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग उरूज पर। लाहौर में भी बिजली की आंख मचोली जारी। हब्स और शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। कराची में जिला करबी के मुख्तलिफ इलाकों में 15 रोज़ा लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया गया। गुलशने मेमार, किमाड़ी, डाक्स, मजीद कॉलोनी, सैयदाबाद, मेट्रोवल, दाता नगर के मुख्तलिफ इलाके शामिल। मुतासरा इलाकों में तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ बंद। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें मुकर्ररा औकात में खोलने की इजाज़त। उधर कराची में 39 यूसीज में 2 हफ्ते का स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल। माइनस इमरान खान या माइनस ऑल, नून लीग खुद बाज़े मौक़िफ़ नहीं अपना सकी। ताहाल राना सना कहते हैं माइनस इमरान से मुल्क का भला हो तो कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत का जाना ठहर गया, मसाइल का हल मिड टर्म इलेक्शन है। एहसान इकबाल बोले माइनस वन नहीं, माइनस करप्ट और माइनस नाहिल की बात होगी। शाहिद हाकान को माइनस वन के बजाय माइनस PTI नजर आने लगा। कहा इस हुकूमत को सपोर्ट करना मुल्क के साथ दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। इमरान खान माइनस इसलिए नहीं हो सकते कि इमरान खान PTI से बढ़े, जिस तरीके से PMLN से नवाज शरीफ बढ़े। वो तो जो सियासत है वो तो नवाज शरीफ ही के इर्द गिर्द घूम रही, और अभी भी जो नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है वो नवाज शरीफ ही को बेचते हैं, उनका अपना कद तो नहीं। नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए, इमरान खान भी नहीं हो सकते। फवाद चौधरी की प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ हुकूमत से चले गए लेकिन पार्टी आज भी उनके गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ इसलिए नहीं बोल रहे कि मुस्लिम लीग में बहुत ज्यादा ग्रुप बन चुके। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ का जब वक्त आएगा तो वो भरपूर बोलेंगे। इमरान खान की कारकर्दगी तो मायूस कुन है ही, लेकिन उनकी टीम का भी कसूर है। जब किसी बड़े इंसान को माइनस किया जाए तो जमहूरियत को नुकसान होता है। अली मोहम्मद खान की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि जब -1 होता है तो फिर माइनस ऑल होता है। ये गैर आइनी तरीका है कि अपोजिशन पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे करके लेकर आए। आइनी तरीका यही है कि अपोजिशन 2023 तक इंतज़ार करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई मसला नहीं यार, लोग ऐसे ही बातें बना लेते हैं। हुकूमत PIA के रूज़वेल्ट होटल की निजकारी से पीछे हट गई। न्यूयॉर्क में वाक़ होटल जॉइंट वेंचर के तहत निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। होटल की फरोख्त या लीज की तजावीज़ मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी बराए निजकारी ने जॉइंट वेंचर के लिए मालियाती मुशीर रखने की हिदायत कर दी। रूज़वेल्ट होटल के निजकारी के लिए कायम टास्क फोर्स खत्म करने का फैसला। पंजाब काबीना का मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा फैसला। फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा की अबूरी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी गंदम के इजरा से 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1050 रुपये से कम होकर 850 रुपये हो जाएगी। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। आज ब्रांच के A और O लेवल के तलबा के इंटरव्यू करने का फैसला। असातिज़ा समेत मुअत्तल और फारिग किए गए स्टाफ से भी पूछगछ होगी। उधर वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि इल्ज़ामात साबित हुए तो लाहौर ग्रामर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। ऐसी शिकायत लड़कों के स्कूल से भी आ रही है। और मशहूर मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान के खालिक निसार नासिक को दुनियाए फ़ानी से कूच किए 1 बरस बीत गया। निसार नासिक का लिखा नगमा
रहती दुनिया तक वतन अजीज की फजाओं में गूंजता रहेगा। नून भी ये समझती है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सबको जो है सर जोड़ के और सबको इकट्ठे जो है वो एक मरतबा जो है मुल्क को इस दलदल से इन मुश्किलात से जो है वो बाहर निकालना होगा। और अगर इस वक्त कंसेंसस या कौमी कंसेंसस के रास्ते में कोई बंदा हायल है या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या कौमी क़यादत को एक जगह पे इकट्ठे होके इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उस कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है। बाकी जहां तक आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो कल गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है और शायद स्पीकर साहब के मुतल्लिक की है। ये पीपल्स पार्टी ने बात की है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरी अपोजिशन से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की। अगर वो अपोजिशन से बात करेंगे, जो कि एपीसी की मीटिंग जो है वो शायद अगले हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है, तो वहां पे अगर ये बात होगी तो जो तमाम पार्टी का कंसेंसस होगा, पीएमएलएन जो है वो उस कंसेंसस के साथ अच्छा राना साहब, आपको लगता है कि अदारे को भी फील होना शुरू हो गया कि माइनस वाल के बगैर कोई चारा नहीं है? आपकी सियासी बसीरत क्या? मेरा ख्याल है कि अब तो 22 करोड़ को ये एतमाद हो चुका है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अगर किसी एक आदमी को ठहराना है तो वो इमरान खान है। राना साहब ये बता दें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस हमले में जो है न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुव्वतें शामिल थी जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो तो अभी नहीं आई। वजीर खारजा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। तो बहरहाल वजीर खारजा की इस के बयान को हमें जो है वो कतन जो है वो उसको जुटलाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के ऊपर एतबार करे और जो भी मुल्क और जो भी कुव्वतें इसमें मुलव्वस हों, मैं समझता हूँ कि उन कुव्वतों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को आलमी राय आमा जो है, आलमी ज़मीर जो है उसको मुतहर्रिक करना चाहिए। देखिए, ये प्रपोजल अगर सामने आती है तो पीएमएलएन जो है वो अकेले से कोई फैसला नहीं कर सकती। पीएमएलएन जो है वो ठीक है कि वो अपोजिशन को लीड कर रही है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है, उनकी मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया राना साहब आप बड़े देखें, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही होती है तो अक्सरियत साबित करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो बजट के ऊपर जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करनी होती और ना ही जो है वो बजट अपोजिशन ने पास करवाना होता है। लेकिन किसी भी मनी बिल के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कम अज कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो वहां पे साबित करे। और सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली के मौजूदा ऐवान में 172 वोट्स है। हुकूमत जो है बजट पास करवाते वक्त सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी वहाँ पे जो है वो साबित करने में नाकाम रही है। और हमारा ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ईवान में पहले तो सिर्फ 5 वोटों की सादा अक्सरियत से बल्कि बड़ी थिन जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कामयाब हुई और इस वक्त उसे सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल नहीं है। और जो उनके अलाइज हैं
शायद उन्होंने उन्हें इस मरतबा आखिरी मरतबा जो है वोट दिया। राणा साहब आप बड़े सख्त नाक़िद रहे हैं इमरान खान के। एक ज़माने में यहीं पर साल 1.5 साल पहले आप इमरान खान को एक कठपुतली करार देते थे,